हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 हमारा चल रहा था। चैप्टर 7 के हमने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 यानी कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर की जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि जितने भी इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपोर्टेंट एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम इंसुलिन का नाम। तो प्रथम मानव इंसुलिन का नाम लिखना है आपको। तो कौन सा ऐसा आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित पहला मानव इंसुलिन है, तो उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है ह्यूमुलिन। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ह्यूमुलिन। तो आपको याद रखना है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित जो पहला इंसुलिन है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है ह्यूमुलिन। क्या है? ह्यूमुलिन। 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 चलिए अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया, पोलियो एवं कुकर खांसी के वैक्सीन का नाम लिखना है आपको। डिप्थीरिया, पोलियो और कुकर खांसी, इसके लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए डीपीटी। कौन सा वैक्सीन यूज करते हैं इसके लिए? डीपीटी वैक्सीन। डिप्थीरिया, पोलियो और यहां पे कुकर खांसी है। चलिए तो डीपीटी वैक्सीन जो है इसके लिए यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निंद्राकारी औषधि का एक उदाहरण लिखिए। तो आपको निंद्राकारी औषधि का कोई एक एग्जांपल यहां पे लिखना है। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है बेंजोडाइएजोपिन्स। क्या है? बेंजोडाइएजोपिन्स। तो बेंजोडाइएजोपिन्स जो होती है यह एक निंद्राकारी औषधि होती है। इसके ज्यादा मात्रा में सेवन से अधिक मात्रा में नींद आने लगती है। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी का पूरा नाम आपको बताना है। तो एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है? इसका पूरा नाम आपको लिखना है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये आपको लिख लेना है एचआईवी का पूरा नाम। चलिए अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग के परजीवी का नाम लिखना है। मतलब मलेरिया रोग का परजीवी कौन सा होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि मलेरिया जो है किस परजीवी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी होता है, इस प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण ही मलेरिया रोग जो होता है ये उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, एलएसडी का प्रमुख स्रोत का नाम लिखिए। मतलब जो एलएसडी होती है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड, इसका पूरा नाम होता है। एलएसडी जो होती है एक नशीला पदार्थ होता है। इसका स्रोत यानी कि सोर्स पूछा गया है आपसे, तो इसका स्रोत एक प्रकार का कवक होता है। एक कवक होता है जिसका नाम क्या होता है? एलएसडी का स्रोत जो उसका नाम क्या है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्या होता है? इसका नाम होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया। तो ये होता है एक प्रकार का कवक होता है, और इस कवक के वर्धी भाग से ही एलएसडी को हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो एलएसडी का प्रमुख स्रोत क्या है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया, जो कि एक प्रकार का क्या होता है? कवक होता है। अगला नंबर क्या है, देखिए, तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम लिखना है। तो तंबाकू में कौन सा हानिकारक रासायनिक यौगिक पाया जाता है, तो इसका नाम क्या है? निकोटीन। क्या है? इसका नाम है निकोटीन। इसका नाम है निकोटीन। तो ये हो गया निकोटीन। तो निकोटीन एक विषैला पदार्थ होता है जो कि उत्तेजक पदार्थ की तरह काम करता है। ये तंबाकू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तेजक पदार्थों के दो नाम लिखना है। तो कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। एक तो आप निकोटीन लिख सकते हैं, इसके अलावा आप लिख सकते हैं कॉफी में जैसे कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉफी में कैफीन होता है, तो कैफीन लिख सकते हैं आप, कैफीन। इसके अलावा एक कोकीन होता है, कोकीन। कैफीन और एक होता है कोकीन। ये दोनों बढ़िया एग्जाम्पल हैं उत्तेजक पदार्थों के। चलिए इन सभी के आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ओपियम का स्रोत लिखिए। ओपियम का स्रोत आपको बताना है। तो ओपियम का स्रोत क्या होता है? पैपावर सोमनीफेरम। पैपावर सोमनीफेरम, आपने अफीम का नाम सुना होगा जो कि एक नशीला पदार्थ होता है। पैपावर सोमनीफेरम। पैपावर सोमनीफेरम। तो पैपावर सोमनीफेरम जिसको कि हम क्या कहते हैं? अफीम। अफीम का ये बोटेनिकल नेम होता है पैपावर सोमनीफेरम। तो ओपियम का अगर आपसे कोई स्रोत पूछे तो आपको बताना है पैपावर सोमनीफेरम।
अगला क्वेश्चन है एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बता दें एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली बार एड्स शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो पहली बार एड्स शब्द का प्रयोग किया था किसने, एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था, पहली बार एड्स शब्द का प्रयोग किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने, जिनको कि आपको पता है प्रतिरक्षा विज्ञान का भी हम जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रोगों का जन्मवाद का सिद्धांत किसने दिया। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो रोगों के जन्मवाद का जो सिद्धांत है इसको किसने दिया था, रॉबर्ट कोच ने। किसने दिया था, रॉबर्ट कोच ने, इसको दिया था रॉबर्ट कोच ने। चलिए अगला क्वेश्चन है विषाणुरोधी प्रोटीन को कहते हैं, तो विषाणुरोधी प्रोटीन को आपको क्या लिखना है, क्या कहते हैं, कोई ऐसे विषाणुरोधी प्रोटीन का नाम आप बताइए, क्योंकि आप लोग चैप्टर में पढ़े हैं। तो हमने देखा था कि विषाणुरोधी प्रोटीन की भांति कौन काम करते हैं, इंटरफेरॉन। क्या होते हैं, इंटरफेरॉन जो है ये होता है भैया आपका, इंटरफेरॉन जो है ये प्रति विषाणु या विषाणुरोधी प्रोटीन होता है, विषाणुओं को नष्ट करने वाला एक प्रोटीन होता है इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन जो है यह विषाणुरोधी प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणुवीय जीन्स को हम क्या कहते हैं, तो कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणुवीय जीन को हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस। क्या कहते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस, ये हम कहते हैं कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणुवीय जीन्स को। अगर आपसे केवल पूछे कि कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स क्या कहलाते हैं, तो आपको लिखना है ऑन्कोजीन। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछता है कि कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणुवीय जीन्स को हम क्या कहते हैं, तो आपको लिखना है ऑन्कोजेनिक वायरस या ऑन्कोजेनिक विषाणु। चलिए अगला क्वेश्चन है एक खाद्य ईस्ट का नाम लिखना है, किसी ऐसे ईस्ट का नाम लिखना है जिसका उपयोग हम खाने के लिए करते हैं। तो आप लिख सकते हैं एस्विस गास्पी। किसका नाम लिख सकते हैं आप लोग, एस्विस गास्पी, एस्विस गास्पी। ये क्या है, एक ईस्ट होता है जिसका उपयोग हम खाने के लिए भी करते हैं, एस्विस गास्पी, एस्विस गास्पी। ये क्या होता है, ये एक आपको पता होना चाहिए, ये एक ईस्ट होता है जिसका उपयोग हम खाने के लिए भोज्य पदार्थों के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कीमोथेरेपी से किस रोग का उपचार किया जाता है, तो कीमोथेरेपी से किस रोग का उपचार किया जाता है, कैंसर रोग का उपचार किया जाता है। किसका किया जाता है, कैंसर रोग का उपचार किया जाता है कीमोथेरेपी के थ्रू। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण की आकारिकी असामान्यताओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो किसी भी एम्ब्रियो की जब हम मार्फोलॉजिकली जो भी असामान्यताएं होती है उसका जब हम अध्ययन या स्टडी करते हैं तो उस शाखा को हम क्या कहते हैं, तो उस शाखा को हम कहते हैं टीरेंटोलॉजी। क्या कहते हैं, उस शाखा को हम बोलते हैं टीरेंटोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए टीरेंटोलॉजी, तो ये है टीरेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड रोग जो है, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है। हमको पता है कि टाइफाइड रोग जो है जीवाणुवीय कारक होता है, जीवाणुओं से होने वाला रोग होता है। तो ये किस जीवाणु या किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो टाइफाइड रोग होता है साल्मोनेला टाइफी। किसके द्वारा होता है, ये होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण, साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु होता है इसके कारण ही टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फील पांव रोग किसके संक्रमण से होता है। चलिए बताइए आप लोग, फील पांव रोग जो है किसके संक्रमण से होता है, फील पांव रोग जो होता है किसके संक्रमण से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या लिखना है आपको, बाउचीरिया ब्रैंकाप्टी। किसके कारण होता है, ये होता है बाउचीरिया, ये होता है बाउचीरिया बैंक्राफ्टी, बाउचीरिया बैंक्राफ्टी, बाउचीरिया बैंक्राफ्टी। तो ये बाउचीरिया बैंक्राफ्टी नामक आप देखेंगे सूक्ष्म जीव के कारण होता है ये आपका फील पांव रोग। चलिए अगला क्वेश्चन है गोनेरिया रोग किसके कारण होता है। तो गोनेरिया रोग किसके कारण होता है आपको बताना है। तो ये होता है जीवाणुओं के कारण। किसके कारण होता है, ये रोग होता है जीवाणुओं के कारण। किसके कारण, ये होता है जीवाणुओं के कारण। और अगर आपसे पूछे किस जीवाणु के कारण होता है तो आपको बताना है गोनेरिया रोग निसेरिया गोनेरी, निसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। निसेरिया गोनेरी, निसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु के कारण जो है गोनेरिया रोग आपका उत्पन्न होता है, जो कि एक प्रकार का प्रमुख यौन संक्रामक रोग यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्लेग के टीके का विकास किस वैज्ञानिक ने किया। मतलब जो प्लेग महामारी थी इसकी खोज या इसके जो वैक्सीन है इसके टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो आपको बता दें डॉक्टर हॉपकिंस। किसने किया था इसकी खोज? डॉक्टर हॉपकिंस ने। किसने? डॉक्टर हॉपकिंस। तो डॉक्टर हॉपकिंस ने जो है सबसे पहले प्लेग जो महामारी थी इसके वैक्सीन या टीके को विकसित किया था। चलिए इसके बाद अब आप देखेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा कैंसर रक्त कैंसर कहलाता है। कौन सा ऐसा कैंसर का प्रकार है जो कि रक्त कैंसर कहलाता है, तो ल्यूकीमिया। कौन सा? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हिपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है। तो हिपेटाइटिस रोग भैया आपको याद रखना है किसके कारण होता है। ये रोग होता है वायरस के कारण। किसके कारण? ये रोग होता है वायरस यानी कि विषाणुओं के कारण। अगला क्वेश्चन है हीनता जन्य रोग। जो हीनता जन्य रोग होता है ये हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण होता है। तो हीनता जन्य रोग जो है ये हमारे शरीर में पोषक पदार्थों की कमी के कारण होता है। किसके कारण? तो ये होता है भैया पोषक पदार्थों की कमी के कारण। किसके कारण? पोषक पदार्थों की कमी के कारण। तो पोषक पदार्थ हो गए, ठीक, पोषक पदार्थों की कमी के कारण होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं की जो वृद्धि दर होती है ये किस वर्ष के बाद रुक जाती है। लगभग कितने वर्ष के बाद जो है महिलाओं की वृद्धि जो है रुक जाती है। तो आपको होना चाहिए लगभग पता, लगभग 20 ईयर यानी कि लगभग 20 वर्ष। तो लगभग 20 ईयर के बाद जो है महिलाओं की वृद्धि होना रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं। तो अगर किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई रोग ट्रांसफर हो रहा है या फैल रहा है तो ऐसे रोगों को हम क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग या संचारी रोग। क्या बोलते हैं? ऐसे रोगों को हम बोलते हैं संक्रामक रोग। क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग बोलते हैं। तो अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई रोग फैल रहा है तो ऐसे रोग को हम क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। अगला क्वेश्चन है कि मानव नस्ल सुधारने के लिए, मानव की जो नस्ल है इसको सुधारने के लिए उपयोगी जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो मानव को की नस्लों को सुधारने के लिए जीव विज्ञान की जिस शाखा का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? सुजननकी। क्या है? सुजननकी, या आप लिख सकते हैं यूजेनिक्स। क्या है? यूजेनिक्स। यूजेनिक्स को आप हिंदी में लिख सकते हैं सुजननकी। क्या लिख सकते हैं? यूजेनिक्स को आप लिख सकते हैं सुजननकी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के विचार एवं भावनाओं को परिवर्तित करके भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले औषधियों को हम क्या कहते हैं। मानव की मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करके एक भ्रम की स्थिति पैदा कर देती है कोई भी औषधि, उस औषधि को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं बार्बिचुरेट्स औषधि। क्या बोलते हैं? ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं बार्बिचुरेट्स औषधि। बार्बिचुरेट्स। तो बार्बिचुरेट्स औषधि बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोई भी ऐसी औषधि जो कि मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित कर देती है, परिवर्तित कर देती है मन की विचारधारा को, ऐसी परिवर्तित करने वाली औषधियों को हम बोलते हैं बार्बिचुरेट्स औषधियां। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि खराब या विकृत अंगों के स्थान पर दूसरे अंग को लगाना क्या कहलाता है। तो कोई भी अगर अंग खराब हो गया है तो उस अंग को निकाल करके उसकी जगह कोई दूसरे अंग लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना प्रत्यारोपण। क्या कहलाता है? प्रत्यारोपण। या ट्रांसप्लांट कहलाता है। आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारा आजकल ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो प्रत्यारोपण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रत्यारोपण कहते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक होता है। तो लीवर सिरोसिस किसके कारण उत्पन्न होता है भैया? तो आपको याद रखना ये उत्पन्न होता है एल्कोहल के कारण। किसके कारण? ये उत्पन्न होता है एल्कोहल के कारण। तो एल्कोहल के कारण ही लीवर सिरोसिस रोग उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। तो चिकन पॉक्स जो है भैया एक वायरस के कारण होता है जिसका नाम क्या है? वेरियोला वायरस। क्या है? वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस। तो ये वेरियोला वायरस के कारण जो है आपका होता है चिकन पॉक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। किसका उपयोग? ईस्ट का उपयोग। ईस्ट एक प्रकार का फंगाई यानी कि कवक होता है। तो ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो आपको याद रखना है एल्कोहल के उत्पादन में। किसके उत्पादन में? ईस्ट का उत्पादन जो है एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। तो ये जितने भी इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे आपके चैप्टर 7 के यानी कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग के जितने भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे, ये हमने आपको पूरे के पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।